तो इससे पहले यूनिट क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या था? जो चार्ज है हमारे किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होगा हमारे किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। किसके में आ जाएगा? मोशन में आएगा। मोशन में किसकी हेल्प से? जैसे कोई कंडक्टर है, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन तो अभी इसमें अभी भी है, पर लेकिन जो इनका नेट रिजल्टेंट है वो कितना है? जीरो है। नेट रिजल्टेंट कितना है? जीरो है। जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। जब बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अब क्या होगा? चार्ज एक डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। एक डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस। मतलब जो पहली यूनिट में किया था उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां पे चार्ज हमारा क्या था? रेस्ट में था। यहाँ पे चार्ज किस में आ जाएगा? मोशन में। किसकी वजह से आएगा? एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या है हमारे यहाँ पे? बैटरी। सेल भी बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी। तो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से चार्ज किस में आ जाएंगे? मोशन में आ जाएंगे। चार्ज किस में आ जाएंगे? मोशन में। इसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। मतलब क्या हुआ? जैसे कोई ये कंडक्टर है, ये बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है इसमें, मैंने ये फिक्स बाउंड्री मान ली। इस फिक्स बाउंड्री से पर यूनिट टाइम में, अब देखो चार्ज फ्लो होएगा ऐसे, तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है? आई इज इक्वल टू में क्यू बाय टी। चार्ज फ्लो किसमें? पर यूनिट टाइम में। आई इज इक्वल टू में क्या होता है? क्यू बाय टी। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। और करंट की वैसे यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? ठीक है। तो 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? 1 कूलम पर सेकेंड के। चार्ज फ्लो हो रहा है किसने? पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो 1 एम्पियर किसके बराबर आ जाएगा? 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे अभी मैं ये बोलता आई इज इक्वल टू में डेल क्यू बाय डेल टी, इसका मतलब क्या होता? कहीं पे भी डेल वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है? डेल। डेल का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? इस डेल का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब कितने टाइम की बात हो रही है? दो टाइम की बात हो रही है। कितने टाइम की बात हो रही है? दो टाइम की बात। जब भी हम दो टाइम का निकालते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं? एवरेज। क्या लिखते हैं? एवरेज। तो यहाँ पे जो करंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? आई एवरेज किसके बराबर होगा? डेल क्यू बाय डेल टी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे जो क्यू था वो था 6 कूलम। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो था वो कितना था? 4 कूलम। तो बता दो आ करंट एवरेज कितना होएगा? तो करंट एवरेज क्या होएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 6 - 4 अपॉन में 4 - 2। तो कितना हो जाएगा ये? 2/2। कितना करंट हो गया? 1 एम्पियर। और ये कौन सा करंट हुआ? एवरेज करंट। कौन सा हुआ? एवरेज। आई एवरेज किसके बराबर होता है? डेल क्यू बाय डेल टी के। आई एवरेज किसके बराबर होता है? डेल क्यू बाय डेल टी के। अगर मैंने बोल दिया आई इज इक्वल टू में क्या लिखा था मैंने? डेल क्यू बाय डेल टी लिखा था। अब मैंने बोल दिया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ? जो चेंज इन टाइम है वो कितना है? जीरो है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पर्टिकुलर। जैसे मैंने बोला 4 बजे, 5 बजे। 5 बजे बताओ कितना करंट होगा? 6 बजे कितना करंट होगा? तो एक फिक्स टाइम बोल रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। मैंने बोला 2 से 5 बजे तक कितना करंट था, तो दो टाइम दे दिए, तो उसमें क्या बोलते हैं? एवरेज करंट। ठीक है। अगर पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछ रहा हूँ तो उसका मतलब क्या दे रहा है? इंस्टेंटेनियस करंट। अगर इंटरवल का इंटरवल लिखा हुआ है कि 2 से 4, 1 से 5, कुछ भी लिखा हुआ है इंटरवल, तो वहां पे किसकी बात हो रही है? एवरेज करंट की। तो तीन फॉर्मूला हो गए टोटल। एक सिंपल आई इज इक्वल टू में कितना? क्यू बाय टी। एक आई एवरेज का फॉर्मूला कितना? डेल क्यू बाय डेल टी। और एक आई इंस्टेंटेनियस का कितना? डी क्यू बाय डी टी। ठीक है। जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? डी क्यू बाय डी टी में। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
क्यू का डिफरेंशिएट कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसके क्या बोलते हैं, आई इज इक्वल टू में डी क्यू बाई डी टी। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है क्यू इज इक्वल टू में 5t² प्लस 2t। मैंने बोला एट टी इज इक्वल टू में 2 करंट निकालो, तो एक टाइम दे दिया पर्टिकुलर, तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू में डी क्यू बाई डी टी। इसका क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट, तो डी क्यू बाई डी टी कितना होएगा, जो पावर होती है वो आगे उतर जाती है, तो कितना हो जाएगा 10t प्लस 2। तो 10 इंटू में 2 पुट कर दिया प्लस 2, तो कितना आ गया 20 प्लस 2, कितना आ गया 22 एम्पियर इंस्टेंटेनियस करंट। देखो कैसे करते हैं, जो पावर होती है ना वो आगे उतर जाती है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो पावर होती है वो आगे उतर जाती है आगे, और पावर में से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पावर कितनी थी यहाँ पे, 2 थी, टू आगे उतरा, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और 2 में से एक कम गया तो खाली टी बचा। 2t था तो t का 1 होता है, 2 बचा, 2t की वैल्यू कितनी पुट करनी थी, 2 पुट कर दी। 10 इंटू 2 कितना होता है 20, 20 प्लस 2 कितना हो गया 22 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या होता है, करंट होता है, क्या होता है, करंट। अब देखो कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके अंदर क्या है, ये बैटरी लगी हुई है, तो उसके अंदर दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, और ये मान लिया मैंने कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये मैंने मान लिया कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, जब बैटरी लग गई, बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड भागेंगे, इधर भागेंगे इलेक्ट्रॉन सारे। भाई नेगेटिव चार्ज किसके पास भागता है, पॉजिटिव के पास, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे धीरे धीरे, आए है ना। बट जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हम क्या लेते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, करंट की क्या होती है, अपोजिट होती है। कैसे होती है, अपोजिट। समझ आई बात। करंट क्या होता है कि भाई मोशन में लिया है, मोशन में तो पहले भी थे, पर नेट रिजल्टेंट कितना था, जीरो था, तो एक्सटर्नल सोर्स लगाया। एक्सटर्नल सोर्स क्या लगाया, बैटरी लगाई, बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। जब सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लगे तो क्या आ गया, इसमें कुछ क्या आया, करंट आया। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू में क्यू बाई टी। यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड के। अगर मैं किसी इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो वहां पे कौन सा करंट आएगा, एवरेज। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ तो वहां पे कौन सा करंट आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है और जो करंट की डायरेक्शन होती है, दोनों क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट में क्या मूव करेगा, करंट। मतलब क्या हुआ, करंट कैसे मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ये समझो। ये दो बीकर है, इसमें 1000 लीटर वाटर है, इसमें भी 1000 लीटर वाटर है। ये नीचे से कनेक्ट है, इनका जो हॉरिजॉन्टल बेस है वो सेम है। ठीक है, दोनों में कितना कितना वाटर है, इसमें भी 1000 लीटर वाटर है और इसमें भी कितना वाटर है, 1000 लीटर वाटर है। दोनों का जो बेस साइज सब कुछ आइडेंटिकल है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब मैंने इसको नीचे से पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो पानी कहीं से कहीं मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा हल्का सा माइन्यूट सा करेगा, दोनों क्योंकि क्या है, सेम लेवल सेम बेस है। अब मैंने इसमें कर दिया 100 लीटर वाटर, इसमें कितना है 1000, वाटर मूव करेगा, करेगा कहाँ से कहाँ, लोअर। अब तेज करेगा, अब तेज करेगा, अब तेज करेगा, मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होएगा उतनी तेजी से वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। जितना कम डिफरेंस होएगा उतनी धीरे से क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो कितना वाटर है, 1000 लीटर वाटर है, यहाँ पे कितना था, 1000 था। तो जब कनेक्ट कर दिया तो मूव नहीं करेगा। अब कितना कर दिया, 100 कर दिया, तो अब क्या करेगा, मूव करेगा। पर लेकिन फिर 10 कर दिया तो और तेजी से मूव करेगा। मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होएगा उतनी तेजी से वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के लिए होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उतनी तेजी से क्या मूव करेगा, करंट मूव करेगा। मतलब बी डायगोनल मोशन किसके होता है, आई के। डायगोनल मोशन का साइन लगता है तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आर। क्या होता है, आर। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, बी इज इक्वल टू में
आई आर। वी पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट क्या होती है वोल्ट। आई क्या होता है करंट, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। आर को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम, क्या होती है ओम। आर इज इक्वल टू मैं और क्या लिख सकता हूँ वी बाय आई। आर तो क्या है कांस्टेंट है, मतलब जितना वी बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा आई। इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि वी डाइल्यूशन का है, डाइल्यूशन के साइन हटा के कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है जिसकी वैल्यू क्या है फिक्स है। तो अब आर इज इक्वल टू कितना है वी बाय आई। फॉर एग्जाम्पल मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी क्या होगा बढ़ेगा, अगर मैंने वोल्टेज को घटा दी तो करंट भी क्या होगा घटेगा। मतलब इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा, मतलब आर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं ओम्स लॉ, क्या बोलते हैं ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस देखा है तुमने, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने एल, लेंथ कितनी मान ली एल, एरिया कितना मान लिया ए। तो जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है एरिया के। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या कर दिया कंबाइन कर दिया। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया एल बाई ए के, है ना। तो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है उसको क्या बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं रो। रो, रो को और क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं इसको रेजिस्टिविटी। तो आर इजिकल टू कितना आ गया रो एल बाय ए। ठीक है, तो रो इजिकल टू कितना आ जाएगा ए उधर मल्टीप्लाई में जाएगा एल डिवाइड में, तो आर इंटू में ए बाय एल। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होगी ओम, एरिया क्या होगी मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या हो गई मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो इसकी यूनिट क्या आ गई ओम मीटर, ओ एच एम ओम मीटर। समझ आ गया, इसकी यूनिट क्या आ गई ओम मीटर। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करेगी मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, सब मटेरियल की क्या होगी अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। बात समझ आ गई। एक रो होता है और एक होता है सिग्मा, क्या होता है सिग्मा। रो को क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं। तो सिग्मा किसके बराबर होता है वन बाय रो के, सिग्मा किसके बराबर होता है वन बाय रो के। मतलब जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतनी कम क्या होगी रेजिस्टिविटी, या जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही कम क्या होगा रेजिस्टिविटी। का मतलब क्या है करंट को अपोज करना की वो क्षमता। जितना ज्यादा करंट अपोज हो रहा है तो मतलब वहां पे कंडक्टिविटी क्या होगी कम होगी। जितना ज्यादा करंट अपोज नहीं हो रहा मतलब क्या हुआ वहां पे कंडक्टिविटी क्या होगी ज्यादा होगी। तो सिग्मा इज इक्वल टू वन बाय रो, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी उल्टा ओम मीटर इनवर्स। तो इसको क्या बोलते हैं एम एच ओ मीटर इनवर्स। ठीक है, उल्टा लिख दिया, ओ एच एम लिखा हुआ था एम एच ओ लिख दिया, और इसको क्या कर दिया उल्टा कर दिया। एम का उल्टा क्या होता है मीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट होती है कंडक्टिविटी, किसकी होती है कंडक्टिविटी की। इतना लिखो फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ। रेजिस्टिविटी यूनिट कितनी आ गई ओम मीटर, कंडक्टिविटी कितनी आ गई ओम का उल्टा एमएचओ और मीटर का उल्टा मीटर इनवर्स। तो एमएचओ मीटर इनवर्स। अब देखो अगर ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखनी पड़ी तो जितना ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस था उतना ही तेजी से करंट मूव कर रहा था। तो लिखो डेफिनेशन लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कंडक्टर, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current passing through it। कुछ सोचो, जितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा था उतनी तेजी से करंट मूव कर रहा था, है या ना। तो ये दो कंडक्टर हो गए, या दो पॉइंट ले लो, एक ही कंडक्टर ले लो। ये कोई कंडक्टर है, इसका एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी। इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होएगा उतनी तेजी से करंट मूव करेगा, या जितना ज्यादा करंट मूव करेगा उतना ही ज्यादा क्या होएगा डिफरेंस होएगा। दोनों बात तो सेम ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो पहले डेफिनेशन फिर ये सारा। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें एक वर्ड आता है जे, क्या आता है जे। जे को क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी। और एक फॉर्मूला पढ़ा था वी का,
V इज इक्वल टू में क्या होता है, ए इंटू में डी। डी क्या होता है डिस्टेंस, वी क्या होता है पोटेंशियल, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपने पढ़ा पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू में क्या होता है आई आर, और आर का और ये एक और फॉर्मूला निकाला है, आर इज इक्वल टू में क्या होता है रो एल बाय ए। तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई रो एल बाय ए। यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है एल है, तो इस डी की जगह पे क्या लिख दूंगा एल, तो कितना हो जाएगा ई इंटू में एल इज इक्वल टू में आई रो एल बाय ए। एल से एल कट गया, आई बाय ए क्या होता है, जे का फॉर्मूला क्या होता है करंट डेंसिटी का, आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया, कितने एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो आई बाई ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ आई बाई ए को जे लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा ई इज इक्वल टू में जे इंटू में रो, इज इक्वल टू में जे इंटू रो। तो ये क्या आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड रो का मतलब क्या होता है रेजिस्टिविटी। और क्या लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू में जे, रो किसके बराबर होता है वन बाय सिग्मा, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो वन बाय सिग्मा, तो जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू में ई, जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू में ई। अब पेपर में 3 नंबर का है तो पीछे तक, 5 नंबर का है तो यहाँ तक, समझ रहे हो। पहले क्या है पोटेंशियल डाइल्यूशन किसका था करंट के, डाइल्यूशन रेट है कांस्टेंट आर, वी इक्वल कितना हो गया आई आर, आर क्या होता है रेजिस्टेंस, डाइल्यूशन लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल एरिया के, आर इक्वल टू में रो एल बाय ए, रो की यूनिट निकाल दी कितनी आई ओम मीटर। फिर आपको हम रो पता है हमें क्या होता है रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी मटेरियल पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किससे नोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाय रो, यूनिट क्या हो जाएगी एमएचओ मीटर इनवर्स। अब हमें पता है एक वर्ड होता है जे, जे को क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी। वी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है वी इज इक्वल टू में ई इंटू में डी। तो वी इज इक्वल टू में और अभी पढ़ा है वी इज इक्वल टू में क्या पढ़ा है आई आर, आर की वैल्यू भी निकाली है रो एल बाय ए, आर की जगह पुट कर दी, तो वी इज इक्वल टू कितना आ गया आई इंटू रो एल बाय ए। ये भी वी है और ये भी क्या है वी है, दोनों को आपस में क्या कर दिया इक्वेट कर दिया। तो ये वी किसके बराबर था ई इंटू डी, पर यहाँ पे लेंथ मैंने कितनी ली एल ली है, तो इसलिए यहाँ पे ई इंटू में एल लिख दिया, इक्वल टू में आई रो एल बाय ए, एल से एल कट गया, आई बाय ए किसके बराबर होता है करंट डेंसिटी के बराबर जे के बराबर, तो आई बाई को क्या लिख दिया जे, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा जे इंटू सिग्मा आ गया। अब रो को क्या लिख सकता, तो सॉरी रो, रो को और क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन सिग्मा, तो ई इक्वल टू जे इंटू वन अपॉन में सिग्मा, तो जे इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू में ई। पेपर में फॉर एग्जाम्पल ओम्स लॉ बोला ही नहीं, सीधा बोल दिया फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, क्या बोल दिया फाइंड रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, या और बोल दिया फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी, या करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, वो तो सिग्मा इक्वल टू वन बाय रो हो जाएगा, उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई, ये इतना करना है, लिख लो, लिख देता हूँ क्या क्वेश्चन लिखा सकता है। पहला डिफाइन ओम्स लॉ, दूसरा क्या आ सकता है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, ये क्या आ सकता है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट टॉपिक है इधर देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंडक्टर था, यहाँ पे क्या लगा दी बैटरी लगा दी, पॉजिटिव चार्ज भी होएगा और नेगेटिव चार्ज भी होएगा। ये नेगेटिव को कहाँ पे आना है इधर आना है, तो इधर आएगा, तो बीच में कोलिजन भी होंगे पॉजिटिव के साथ, ठीक है, और यहाँ पे आना है, तो मतलब जितनी एवरेज वेलोसिटी से ये यहाँ पे आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये रोकेंगे ना पॉजिटिव टकराएंगे, मतलब कि यहाँ से यहाँ आना है, तो जितनी वेलोसिटी से ये आएंगे एवरेज वेलोसिटी पे उसको क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आता है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बैटरी लगी हुई है तो वहां पे क्या क्रिएट हो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू में एफ बाय क्यू, है ना। एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटू में क्यू। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू में एम ए, पढ़ रखा है ना, क्या होता है ये, न्यूटन न्यूटन सेकंड लो। एफ इज इक्वल टू में एम ए, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। मैंने एफ इक्वल टू एम ए क्यू यूज किया, ये सुनो क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालना है, वेलोसिटी। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो वहां पे क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। इसलिए मैंने किसका यूज किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया। तो एफ इक्वल टू में क्या आ गया, एम ए। तो एक इक्वेशन एफ की कौन सी आ गई, एक इक्वेशन एफ इक्वल टू एम में, और एक एफ इक्वल टू कितना आया था, ए इंटू में क्यू। क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एफ यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, एफ इजिकल टू में ई इंटू में ई। कोई दिक्कत, एफ इजिकल टू में ई इंटू में ई, सही लिखा है ना, हाँ। एफ इक्वल टू एम में, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। इक्वेट कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू में ई इंटू में ई। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई ई बाय एम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t इक्वल टू में ई ई बाय एम। जब रुके, जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी तो मैंने मान लिया जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी, जीरो। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। तो u को क्या लिख सकता हूँ मैं, u को लिख सकता हूँ जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, v बाय टी इक्वल टू में ई ई बाय एम। मतलब v किसके बराबर आ गया, ई ई बाय एम इंटू में, ठीक है। ठीक है, अब जो ये वेलोसिटी निकली है इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे नोट करते हैं, और वीडी से। किससे नोट करते हैं, वीडी। यहाँ पे जो वेलोसिटी निकली है, कौन सी वेलोसिटी निकली है, ड्रिफ्ट। तो मैं वी को क्या लिख दूंगा, वीडी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, वीडी। और जो टी होता है यहाँ पे, उसे बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को मैं क्या लिख दूंगा, टाउ। क्या लिख दूंगा, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, बैक टू बैक कोलिजन में कितना टाइम लग रहा है, टाइम कितना इसमें, बैक टू बैक कोलिजन में कितना, द एवरेज टाइम बिटवीन बैक टू बैक कोलिजन, या सबका एवरेज टाइम कितना लग रहा है, हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ। कोलिजन हुआ, गया, हुआ, ठीक है, तो कितना एवरेज टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, एवरेज टाइम बिटवीन, एवरेज टाइम बिटवीन कौन सा कोलिजन, बैक टू बैक कोलिजन। बात समझ आई, वापिस देखो इधर, क्या निकालना था, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी। क्या निकालनी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें पता है बैटरी लगा दी तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, इजिकल टू कितना हो जाएगा, एफ बाय क्यू। एफ इजिकल टू कितना हो गया, ई इंटू में क्यू। चार्ज की बात, किसकी, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। तो एफ इजिकल टू कितना हो गया, स्मॉल ई इंटू में कैपिटल ई। एफ इजिकल टू में क्या होता है, एम ए होता है। इक्वेट कर दिया दोनों को, एम ए इजिकल टू कितना आ गया, ई इंटू में ई, एक ही वाले की चाहिए, ई बाय एम। एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या होती है, वी माइनस यू अपॉन में टी होती है। अब इनिशियल वेलोसिटी जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी तो एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। तो यू को कितना मान लिया, जीरो। तो वी बाई टी किसके बराबर आ गया, ई बाय एम के। तो वी किसके बराबर आ गया, दिस। अब जो ये वी निकला है, इस वी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी को क्या लिख दूंगा मैं, वी डी। और टी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। लिखते किससे है, टाउ से। और होता क्या है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बैक टू बैक कोलिजन। जितना भी कोलिजन है बैक टू बैक में, और जितना टाइम लग रहा है बैक टू बैक कोलिजन में, एवरेज टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब वी को क्या लिखना है, वी डी इज इक्वल टू ई ई बाय एम इंटू टाइम को क्या लिख दूंगा, टाउ। तो ये किसका डेरिवेशन हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। पेपर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशन बोलता है तो ये लिखना है। बात आ गई, इधर देख ले, समझ आ गया ना, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ चुकी, वी डी इज इक्वल टू में ई ई अपॉन एम टाउ। वी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19। कैपिटल ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और एम क्या है, मास है।
ठीक है, ये क्या है, टाउ, टाउ का है एवरेज टाइम बिटवीन बैक टू बैक कोलिजन। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। स्पीड लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लो। रिलेशन बिटवीन किसके, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर का जो लेंथ है वो कितना मान लिया मैंने, एल। आपको पता है जितना चार्ज यहाँ से घुसेगा उतना ही चार्ज क्या होगा, बाहर से निकलेगा, आया ना। लेंथ कितनी मान ली इसकी, एल। कितने टाइम में निकला, टाइम मान लिया डेल्टा टी, कितना टाइम में निकला, डेल्टा टी। इसका एरिया कितना मान लिया, ए। कितना मान लिया, ए। बना लो इसको साथ साथ। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से जितना चार्ज घुसेगा उतने चार्ज क्या करेगा, लीव आउट करेगा। टाइम कितना मान लिया, डेल्टा टी। चार्ज मान लिया कितना ट्रांसफर हो रहा है, डेल्टा क्यू। वॉल्यूम कितनी मान ली इसकी, वी मान ली। कितनी मान ली, वी। लिख लिया। देखो इधर, स्पीड इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड की कितनी होगी, वीडी। कितनी होगी, वीडी। डिस्टेंस कितना है, एल। टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी। तो वीडी इक्वल टू कितना आ गया, एल बाय डेल्टा टी। तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, वीडी इंटू में डेल्टा टी। आपको पता है वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया इंटू में लेंथ के बराबर। तो वी वॉल्यूम को किससे नोट किया, वी से। एरिया किससे नोट किया, ए से। लेंथ को किससे नोट किया, एल से। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू में एरिया इंटू एल की वैल्यू अभी निकाली है, कौन सी है, ये रही। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। कितनी निकली है, वीडी इंटू में, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वीडी इंटू में डेल्टा टी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ गया, ए वी डी डेल्टा टी। आया ना। अब एक फॉर्मूला होता है नंबर डेंसिटी। क्या होता है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी किसके बराबर होती है, नंबर डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, नंबर डेंसिटी स्मॉल एन किसके बराबर होता है, कैपिटल एन बाय वी। वी क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल एन को क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कितने इलेक्ट्रॉन किसमें है, पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी किससे नोट करते हैं, स्मॉल एन से। स्मॉल एन किसके बराबर होता है, एन कैपिटल एन बाय वी। तो कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू में वी। हाँ है ना। कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू में वी। स्मॉल एन क्या है यहाँ पे, नंबर डेंसिटी। क्या, और वी क्या है, वॉल्यूम। तो स्मॉल एन वॉल्यूम की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी निकली है, ए वी डी डेल्टा टी। पुट कर दो, ए वी डी डेल्टा टी। कोई दिक्कत है यहाँ पे। देखो वापिस, स्पीड इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड कितनी थी, वी डी। डिस्टेंस कितना था, एल। अपॉन में कितना हो गया, डेल्टा टी। तो एल इक्वल टू कितना आ गया, वी डी इंटू में डेल्टा टी। वी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ। लेंथ की वैल्यू अभी निकाली है, पुट कर दी। तो वी इक्वल टू कितना है, ए वी डी डेल्टा टी। अब नंबर डेंसिटी क्या होता है, स्मॉल एन। स्मॉल एन किसके बराबर होता है, कैपिटल एन बाय वी के। कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या होती है, वॉल्यूम। तो कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू वी। वी मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू अभी निकाली है, वहां पे जाके क्या कर दी, पुट कर दी। अब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एक चीज, याद हो तो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसके बराबर होता था, क्यू इक्वल टू में एन नहीं होता था। क्यू क्या होता था, चार्ज। एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैपिटल एन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू में कैपिटल एन इंटू में ई। बात समझ आई। चार्ज कितना हुआ है यहाँ पे, डेल्टा क्यू। तो क्यू को क्या लिख दूंगा,
डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटू में ई के। डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटू में ई के। बात आई समझ नहीं आई, आ गई, यहाँ पे लिखो पहले। समझ आ गया, डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, कैपिटल एन इंटू ई। डेल्टा क्यू क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एन इंटू ई पढ़ा था ना। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते रहे, पर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कितने माने हैं, कैपिटल एन। क्या माना है, कैपिटल एन। तो क्यू इक्वल टू क्या आता है, कैपिटल एन इंटू में ई। कैपिटल एन की वैल्यू निकाली है, पुट कर दो, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आ जाएगा, एन ए वी डी डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई में, ई रह गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड में। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, एन ए वी डी ई। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किसके बराबर होता है, आई के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो ये आई क्या होता है, करंट, वी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। बात समझ आई। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वी डी इज इक्वल टू कितना, एल बाय एल इज इक्वल टू कितना हो गया, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ की वैल्यू पुट कर दी। वी किसके बराबर आ गया, ए बी डी डेल्टा टी के। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई वी। तो कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू में वी के। वी की वैल्यू निकाली है, पुट कर दो। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन क्या होता था, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस एन की जगह क्या लिखा, कैपिटल एन लिखा। कैपिटल एन की वैल्यू निकाल चुका था, उठा के पुट कर दी। तो डेल्टा क्यू ये आ गया। अब डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, एन ए वी डी इंटू में ई के बराबर। तो ये क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। अब एक और टॉपिक आ सकता था, रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन जो पूछेगा, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। अभी निकाला है, क्या निकाला है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये निकला है। इस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, आई बाई ए इज इक्वल टू में एन ई वी डी। आई बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी, जे। तो जे इज इक्वल टू कितना आ गया, एन ई वी डी। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो जब भी ये स्टार्टिंग से करना है वहां तक, खाली ये पूछता था यहाँ तक करोगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछता था यहाँ तक। अगर पूछता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड पूछता है तो यहाँ तक करोगे। बात आएगी समझ, रिलेशन बिटवीन आ गया। आई की वैल्यू क्या निकली, एन ई ए वी डी। अगर डेंसिटी ए को उधर ले जाओगे तो आई बाई क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसे नोट करते हैं, जे से। किसे नोट करते हैं, जे से। तो जे इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ई वी डी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या निकाला है आपको पता है। पोटेंशियल इज इक्वल टू में क्या होता है, वी इज इक्वल टू में ई इंटू में डी। डी यहाँ पे डी कंडक्टर की लाइन कितनी थी, एल थी। तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इंटू में एल। तो ई इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, वी बाय एल। ई इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, वी बाय एल। बात समझ आई, ठीक है। और अभी वी डी का डेरिवेशन निकालता है ड्रिफ्ट स्पीड का, बताओ कितना आया था, वी डी इक्वल टू कितना आया था, ई ई अपॉन में एम इंटू में टाउ, यही आया था। ई की वैल्यू कितनी है, वी बाय एल, पुट कर दो उठा के, ये वाली वैल्यू ई की वैल्यू वी बाय एल। तो वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम इंटू में वी बाय एल। कोई दिक्कत, वी डी इक्वल टू कितना आ गया, ई टाउ अपॉन एम इंटू में वी बाय एल। ठीक है, अभी करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन निकाला है, क्या निकला है, आई इज इक्वल टू में एन ए ई वी डी, ये निकला है। आई इज इक्वल टू में एन ए ई वी डी। तो वी डी की वैल्यू उठा के पुट कर देना है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए ई वी डी कितना है, ई टाउ अपॉन एम वी बाय एल। तो ये कितना हो गया,
सोल्व करोगे तो हल्का सा आई इज इक्वल टू में एन ए ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम एल इंटू में वी। आया ना? ओम्स लो क्या होता है? वी इज इक्वल टू में आई आर होता है। ओम्स लो पता है ना क्या होता है? वी इज इक्वल टू में आई आर। तो वी को सब्जेक्ट बना के सारे उधर भेज दो। तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वेयर टाउ इंटू में आई। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? ठीक है, वी इज इक्वल टू कितना आ गया? एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वेयर टाउ इंटू में आई। ठीक है, ओम्स लो क्या होता है? वी इज इक्वल टू में आई आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर इक्वल टू में एम एल अपॉन में एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू में ए। कोई दिक्कत? और आर इक्वल टू में क्या होता था? रो एल बाय ए। अब एल बाय ए को गायब कर दो और किसको गायब कर दो? आर को गायब कर दो। जो बच गया वो क्या कहलाएगा? रो। तो रो की वैल्यू कितनी आ गई? एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर टाउ। ये किसकी वैल्यू आ गई? रो की। रो की है तो सिग्मा की कितनी हो जाएगी? एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन में एम। तो ये क्या आ गया? रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई। और किसकी आएगी? कंडक्टिविटी की। रेजिस्टिविटी कितनी है? एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर टाउ। तो कंडक्टिविटी कितनी है? एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन में एम। वापिस देख लो एक बार। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इंटू डी, लेंथ एल थी तो वी इज इक्वल टू कितना हो गया? इंटू में एल। ई इज इक्वल टू कितना? वी बाय एल। अब ये डेरिवेशन निकाला था वी डी इज इक्वल टू का ड्रिफ्ट स्पीड का। यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दी, कर दी। तो यहाँ से क्या निकला? वी डी की वैल्यू निकल गई। आई का और वी डी का भी रिलेशन निकाला था। आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। ये वी डी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, कर दिया। अब v को सब्जेक्ट बना के सबको उधर भेज दिया। उसको पता ही है v इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो v और i को हटा दो, जो बचा वो क्या होएगा? r। r आ गया। अब r l बाई a को हटा दो, जो बचा वो क्या होएगा? रो। रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को उल्टा कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? कंडक्टिविटी। किसकी आ जाएगी? कंडक्टिविटी। ठीक है, ये समझ आ गया? रो इज इक्वल टू कितना आ गया? m अपॉन में n स्क्वायर टाउ। और सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया? n स्क्वायर टाउ अपॉन में m। इसके बाद टॉपिक आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी को किससे नोट करते हैं? म्यू से। किससे नोट करते हैं? म्यू से। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ वीडी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडी क्या होता था? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ भी लिख लो, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ये पेपर में, वो डिफाइन मोबिलिटी। ठीक है, तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? मोबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोबिलिटी। अब पता है वीडी क्या स्पीड है? स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। वी इज इक्वल टू में क्या होता था? ई इंटू में डी होता था। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाय डी। वी क्या होता है? पोटेंशियल। डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर। मीटर ऊपर जाएगा, सेकंड नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा? ये मीटर इंटू मीटर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकंड। तो कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकंड। और क्या लिख सकता हूँ? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। है ना? मोबिलिटी क्या होती है? एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वीडी बाय ई। वीडी की यूनिट क्या होती है? स्पीड है। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ई की निकालनी है। ई इक्वल टू में क्या होता है? वी इक्वल टू क्या होता है? इंटू डी। ई इक्वल टू क्या होता है? वी बाई डी। वी क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल यूनिट क्या होती है? वोल्ट। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वोल्ट पर मीटर। ये एम नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये सेकंड नीचे आएगा, तो एम एम अपॉन वोल्ट सेकंड। तो कितना हो गया? मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकंड। ऊपर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? इनवर्स। क्या हो जाएगा? इनवर्स। अभी ये देखो म्यू इक्वल टू कितना आ गया? वी डी बाय ई। वी डी की अभी वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली थी?
ई ई अपॉन में एम इंटू में टाउ और डिवाइडेड बाय 1 बाय ई से ही कट गया तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ई टाउ अपॉन में एम म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ई टाउ अपॉन में एम। बात समझ आई म्यू क्या होता है मोबिलिटी। तो दो फॉर्मूले हो गए एक फॉर्मूला क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक फॉर्मूला क्या है ई टाउ अपॉन में एम ई टाउ अपॉन में एम। बात समझ आई लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के भी दो डिवाइस एक होता है ओमिक डिवाइस और एक होता है नॉन ओमिक। ओमिक क्या होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे नॉन ओमिक क्या होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है ये V होता है ये क्या होता है I जो ग्राफ होता है कैसा होता है स्ट्रेट लाइन कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। पर लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये थोड़ी देर बाद ग्राफ कैसा होता है या तो सीधा होता है टर्न करने लग जाता है कैसे लग जाता है टर्न करना। तो ये क्या है इसकी लिमिटेशन है क्या है लिमिटेशन। ठीक है जैसे अब तीन लिमिटेशन आपकी बुक में लिखी हुई है तीनों ये है। पहले क्या है वी सीरीज टू प्रोपोर्शनल टू आई मतलब कि प्रोपोर्शनल टू आई तो है मतलब कि कुछ टाइम बाद क्या होता है उस पाथ से क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट द रिलेशन बिटवीन वी आई एंड डिपेंड ऑन द साइन ऑफ वी पे डिपेंड करेगा। देखो ये करंट हो गया आई ये हो गया वी ये पोटेंशियल हुआ ये क्या हुआ पोटेंशियल। दो पोटेंशियल पे एक ही करंट मिल रहा है तो क्या हो गया ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। वी डाइल्यूट आई का मतलब ये हुआ ना भाई हर एक वी के लिए हर एक आई की वैल्यू है हर एक वी के लिए हर एक आई की वैल्यू है। पर यहाँ दो डिफरेंट वी पे क्या मिल रहा है एक ही आई मिल रहा है तो ये क्या हो गया ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। एक ग्राफ हो रही है ये भी याद कर लेना बस। वोल्टेज और करंट का ये नॉन ओमिक की ग्राफ है तीन ये तीनों ग्राफ याद होने चाहिए। ठीक है तो ये क्या हो गया सुन लो वी सीरीज टू द प्रोपोर्शनल टू आई। सेकंड द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ वी इन अदर वर्ड if I is the current for a certain V the reversing direction of V keeping its magnitude fixed does not produce the current of same magnitude as I in the opposite direction। मतलब क्या हुआ अगर V का मैंने साइन चेंज कर दिया तो I उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे यार जितना V दे रहे हैं हम उतना I प्रोड्यूस नहीं हो रहा साइन चेंज करने के बाद। तीसरा the relation between Vi is not a unique there is a more than one value of V on for the same current। देखो यहाँ पे भी करंट कितना है फॉर एग्जाम्पल ये 2 एम्पियर है तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर है यहाँ पे भी कितना है 2 एम्पियर और यहाँ पे दोनों के वोल्टेज क्या है अलग अलग है यही लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट। देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट अ मटेरियल एग्जिबिटिंग सच बिहेवियर ऑफ गैस मतलब ये अलग अलग क्या आ रही है वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है अलग अलग वैल्यू वोल्टेज पे सेम करंट की वैल्यू आ रही है। ठीक है तो इसे क्या बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तीन ग्राफ है तीनों याद हो जाएंगे ये तीन पॉइंट। देखो इधर नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। ठीक है अब देखो मेटल होता है तो मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है याद रखना कहाँ से कहाँ तक होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब पता है ना करंट को अपोज करने की क्षमता तो उसको क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितने तक होती है 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। पेपर में आ सकती है एमसीक्यू वगैरह में। तो मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर। इंसुलेटर की इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर देन द मेटल। ये तुम्हारी बुक का डाटा है सारा। मेटल की रेजिस्टिविटी कहाँ से कहाँ तक होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर। इंसुलेटर कैसे होती है 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर देन होती है रेजिस्टिविटी मतलब कुछ सोचो ना इंसुलेटर में करंट वो होता है
पास होता है नहीं होता, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, तो ज्यादा ही तो है, 10 की पावर 18 टाइम्स ग्रेटर देन द मेटल। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में अगर मैं इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ बाय एडिंग इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का मतलब है मैंने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। जब मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। करंट ज्यादा का मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम। तो बाय एडिंग इम्प्योरिटी रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। बात समझ आ गई। मेटल कहां से कहां तक होती है, 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर। इंसुलेटर की 10 की पावर 18 टाइम्स ग्रेटर देन द सेमीकंडक्टर वगैरह इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूँ। इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब उसमें क्या ऐड कर दिया, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, करंट ज्यादा हो गया। करंट ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इधर देख लो, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला पे। रो टी किसके बराबर होगा, रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूं तो आर टी किसके बराबर हो जाएगा, आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। इससे ऐसे याद मत करना, सीधा याद रखो। R1 R2 इक्वल टू में R1 इंटू में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है। R2 का मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, R1 का मतलब इनिशियल, मतलब फाइनल टेम्परेचर पे जितना रेजिस्टेंस था, इनिशियल टेम्परेचर जितना रेजिस्टेंस था। 1 प्लस अल्फा क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या होती है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। किसकी यूनिट होती है, ये अल्फा की। अल्फा को बोलते क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। आर रो टी का मतलब क्या है, रो का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। रो नोट का मतलब रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नोट इंटू में 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट टी टेम्परेचर टी नोट टेम्परेचर। तो इसको याद चाहे ऐसे रख लो, ये आसान तरीका है। R2 इक्वल टू में R1 इंटू में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R2 का मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, R1 मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर T1 इंटू 1 प्लस अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, T2 मतलब टेम्परेचर T2 माइनस टेम्परेचर T1। ठीक है, इसे ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ये कोई सर्किट है, उसमें बल्ब जल रहा है, ये बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, क्लास 10th में भी किया था। पोटेंशियल किसके बराबर होता था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू के बराबर होता था। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू में Q। I किसके बराबर होता है, करंट की डेफिनेशन Q बाय T। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू में T। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इंटू में I इंटू में T। जितना वर्क होएगा उतनी क्या होगी, एनर्जी। तो ये या वर्क बोल लो क्या बोल लो, एनर्जी बोल लो। तो एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी। ओम्स लो पता है, ओम्स लो क्या होता है, V इज इक्वल टू में आई आर पुट कर दो, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, टी को इधर ले आया डिवाइड में W बाई टी। W बाई टी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या होती है, पावर। ये क्या बचा इधर, आई स्क्वेयर आर। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, आई स्क्वेयर इंटू में, पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, आई स्क्वेयर इंटू में आर। ये कौन सा फॉर्मूला आया, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर। आर को क्या लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू क्या होता है,
आई आर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाय आई। पुट कर दो वी बाय आई, एक आई से एक आई कट गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, वी इंटू में आई। कौन सा फॉर्मूला आ गया, दूसरा। पावर इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी बाय आर। तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर, एक आर से एक आर कट गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय आर। तो टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, तीन। पहला फॉर्मूला पी इज इक्वल टू में वी आई, दूसरा फॉर्मूला पी इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर, तीसरा फॉर्मूला पी इज इक्वल टू में वी स्क्वायर बाय आर। ये किसके फॉर्मूला हो गए, पावर के। ठीक है, एनर्जी पूछता तो डब्ल्यू इज इक्वल टू में यही सीधा, या तो वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी। जितना वर्क होएगा उतनी क्या होगी, एनर्जी होगी। वर्क को किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से, तो क्या हो जाएगा, पावर। पावर का फॉर्मूला कितना हो गया, आई स्क्वायर आर। आई ओम्स लो क्या होता है, बी इक्वल टू आई आर, पुट कर दिया, दूसरा फॉर्मूला गया, फिर दोबारा आई को चेंज कर दिया। पहले किसको चेंज किया था, आर को, दूसरी बार में किसको चेंज कर दिया, आई को। तो तीन फॉर्मूले बन गए टोटल, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर।